हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन को स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 12.2 के क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व कर लिए थे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 ये आपके बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या है? एक गुलाब जामुन में उसके आयतन के लगभग 30% चाशनी चीनी की चाशनी है। मतलब एक गुलाब जामुन में 30% क्या है? चीनी की चाशनी है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी? ठीक है, हमको एक गुलाब जामुन में 30% बताया है, हमसे 45 गुलाब जामुन में चाशनी की वैल्यू पूछ रहा है। यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पे अर्धगोले हैं, मतलब जो गुलाब जामुन है वह किस आकार का है? बोला है बेलन के आकार का है गुलाब जामुन, उनके दोनों सिरों पे क्या लगे हुए हैं बच्चों? अर्धगोला लगा हुआ है। ठीक है, तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, मतलब जो पूरा गुलाब जामुन है उसकी कुल लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर, और व्यास दिया 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिए समझना है। पहले हम लोग फिगर को समझ लेते हैं। एक गुलाब जामुन जिस आकार का है, 45 गुलाब जामुन उतने ही आकार के होंगे। तो सबसे पहले हम गुलाब जामुन को यहाँ एक बना लेते हैं। क्या बोला है? बेलन क्या आकार का है। ठीक है, पहले आप बेलन बना लीजिए, सिलेंडर। ऐसे ही ना बेलनाकार होता है, ये बेलन हो गया। और क्या बोला है? इनके दोनों सिरों पे क्या जुड़ा हुआ है? इनको दोनों सिरों पे अर्धगोला है। ठीक है, अर्धगोला। मैं इसको देखिए दूसरे कलर से बना देता हूँ ताकि आपको कंसेप्ट एकदम क्लियर रहे। ये अर्धगोला है, ये भी क्या है? अर्धगोला। ठीक है, मतलब जो गुलाब जामुन है ये क्या है बच्चों? ये गुलाब जामुन है, गुलाब जामुन। ठीक है, ये गुलाब जामुन है कैसा? मतलब किन किन आकृतियों से मिलकर बना है? बेलन और दो अर्धगोले। ठीक है, इसकी हमको टोटल हाइट दे दी है, कुल ऊंचाई, मतलब ये जो पूरी ऊंचाई है जिसमें अर्धगोला भी शामिल है, पूरा कितना है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका व्यास हमको दे दिया है। व्यास क्या होता है? ये पूरी लेंथ व्यास होती है। इधर भी पूरा लेंथ व्यास तो सेम ही होगा। व्यास कितना दिया बच्चों? 2.8 सेंटीमीटर। ये पूरा हमको दे दिया है। तो देखिए हम क्या निकाल सकते हैं? व्यास दिया है तो त्रिज्या फाइंड कर लेंगे। ठीक, कुल लंबाई दी है तो हमको किसी तरीके से किसकी लंबाई चाहिए? बेलन की लंबाई चाहिए हमें, क्योंकि आयतन में हमको बेलन का हाइट तो चाहेगा ही। बिना बेलन के हाइट के तो हम आयतन निकाल नहीं सकते। तो देखिए सबसे पहले जो पार्ट गिवन है उसको लिख लीजिए। क्या क्या दिया आपको? व्यास दिया है। ठीक, व्यास जिसको हम लोग डी से दिखाते हैं, व्यास कितना दिया है प्यारे बच्चों? 2.8 सेंटीमीटर। जब व्यास दिया है बच्चों तो क्या निकाल सकते हैं? त्रिज्या निकाल सकते हैं। त्रिज्या क्या होता है? आर से दिखाते हैं। एक फार्मूला क्या होता है? D/2। मतलब 2.8 को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो हमें त्रिज्या 2 1 जा 2, पॉइंट 2 जा 4, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, आर भी निकल गया। अब त्रिज्या फाइंड हो गई और हमें कुल लंबाई दी हुई है। तो देखिए हमें बेलन की हाइट कैसे निकलेगी? मतलब इसकी हाइट, मान लीजिए इसकी हाइट हम क्या मान लेते हैं? यच मान लेते हैं। बेलन की ऊंचाई क्या है? यच है। तो कुल गुलाब जामुन की लंबाई, कुल गुलाब जामुन कुल गुलाब जामुन की लंबाई। ठीक है प्यारे बच्चों, कुल गुलाब जामुन की लंबाई किसके किसके बराबर होगी? गुलाब जामुन किससे किससे मिलकर बना है? बेलन और अर्धगोले से। तो क्या लिखेंगे? कुल गुलाब जामुन की लंबाई किसके बराबर होगी? बेलन की लंबाई। ये जो बेलन की लंबाई है यही तो बेलन की हाइट है, इसी को ना हम हाइट कहते हैं। तो बेलन की लंबाई बोलें या हाइट बोलें एक ही बात है, क्योंकि जो हाइट लंबाई होती है वही बेलन की ऊंचाई होती है। तो बेलन की लंबाई प्लस अर्धगोले का क्या? अर्धगोले की त्रिज्या। ये अर्धगोला है तो ये क्या होता है? त्रिज्या ही ना होता है। तो कितने अर्धगोले हैं? 2 हैं। दोनों सेम त्रिज्या के, तो हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू अर्धगोले की त्रिज्या। ठीक है,
अर्धगोले की त्रिज्या। अब देखिए कुल गुलाब जामुन की लंबाई कितना दिया है प्यारे बच्चों, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू बेलन की लंबाई हमें नहीं बताया, तो हम इसको क्या मान लें, h प्लस 2 इंटू ये अर्धगोले की त्रिज्या कितना है, 1.4। ठीक है, कितना है, 1.4। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लिए सेंटीमीटर, तो ये 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू एच प्लस कितना हो जाएगा, 14 टू 28, 2.8 सेंटीमीटर। अब इसको इधर भेज दीजिए, तो 5 सेंटीमीटर इधर आके क्या हो जाएगा, 2.8 सेंटीमीटर माइनस हो जाएगा। तो 5 में से 2.8 जाएगा, कितना बचेगा बच्चों, 2.2 सेंटीमीटर। ये क्या निकल गया, एच। क्या एच है ये, बेलन की लंबाई बोलिए या ऊंचाई बोलिए, बेलन की लंबाई, इसको बेलन की लंबाई बोलिए या बेलन की ऊंचाई बोलिए, एक ही बात है। ठीक है, बेलन की लंबाई आ गई। अब हमसे पूछा क्या है, 45 गुलाब जामुनों की कितनी चाशनी बनेगी। तो चाशनी के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, आयतन निकालना पड़ेगा, मतलब गुलाब जामुनों का आयतन निकालना पड़ेगा। आयतन पता रहेगा तभी ना, जैसे एक बॉटल है, एक बॉटल अगर 1 लीटर का है तो 1 लीटर बॉटल में कितनी पानी हटेगी, 1 ही लीटर हटेगा। ठीक है, अब बॉटल का हमेशा क्या निकलता है, आयतन, और जो पानी है वो क्या होता है, उसका क्या निकलता है, उसका हम लोग धारिता निकालते हैं। धारिता निकालते हैं ना, उसी तरीके से ये चाशनी जस्ट लाइक धारिता ही है। ठीक है, अब देखिए, तो अगर हम एक गुलाब जामुन का अगर आयतन निकाल दें प्यारे बच्चों, तो उसमें अगर हम 45 से गुणा कर देंगे तो 45 गुलाब जामुन का निकल जाएगा। और जब आयतन निकल जाएगा तो हम चाशनी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक गुलाब जामुन का आयतन निकाल दें, लिखेंगे चूंकि एक गुलाब जामुन का आयतन, ठीक है, एक गुलाब जामुन का आयतन, एक गुलाब जामुन का जो आयतन है प्यारे बच्चों, किसके किसके बराबर होगा। अब सीधी बात है कि गुलाब जामुन किससे बना है, बेलन और अर्धगोले से। तो एक गुलाब जामुन का जो आयतन होगा वह बराबर होगा किसके, बेलन के आयतन और अर्धगोले के आयतन के। तो लिखेंगे एक गुलाब जामुन का आयतन बराबर होगा बेलन के आयतन, बेलन के आयतन प्लस कितने अर्धगोले हैं, 2 हैं, तो क्या लिख देंगे, 2 गुणे अर्धगोले के आयतन। ठीक है, 2 गुणे अर्धगोले के आयतन, बहुत आसानी से निकल जाएगा। अब देखिए बेलन का आयतन का क्या फार्मूला है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3, तो 2 तो पहले से है, तो 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, कुछ कॉमन निकलेगा तो उसको निकाल लीजिए। क्या कॉमन है, देखिए पाई इधर भी है इधर भी है, पाई को निकालिए, आर इधर है, आर स्क्वायर है, आर क्यूब है, तो आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। और कुछ कॉमन होगा नहीं, तो अंदर क्या बचेगा बच्चों, एच प्लस और क्या बचा, 2 2 जा 4, 4/3 और कुछ बच रहा है, देखिए एक आर तो बचेगा ही, 4/3 आर, ये तो बचेगा ही। ठीक है, अब वैल्यू को पुट कर दीजिए, अब वैल्यू को हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो देखिए पाई की वैल्यू कुछ नहीं दिया है तो क्या लिखते हैं, 22/7। अगर आपको 3.14 दिया है तब तो ठीक है, नहीं दिया तो आप यही वैल्यू रखेंगे, तो 22 के साथ हो जाएगा गुणे त्रिज्या कितना हम लोग निकालें, 1.4 है, तो 1.4 का स्क्वायर लिख दीजिए ब्रैकेट में। एच हाइट कितना है, ये एच है क्या, बेलन की ऊंचाई, तो ये 2.2 निकाले हैं, प्लस 4/3 गुणे त्रिज्या कितना है, 1.4। त्रिज्या तो समान है, त्रिज्या में तो कोई चेंज होगा नहीं क्योंकि त्रिज्या हर जगह समान ही होगी, 1.4। ठीक है, अब देखिए कुछ कट रहा है तो काट लीजिए, तो ये हो जाएगा 22/7। ठीक है, इंटू इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1.4 इंटू 1.4 लिख सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि स्क्वायर है तो आप लिख सकते हैं बहुत आसानी से। और ये क्या हो जाएगा, देखिए 2.2 प्लस इसका गुणा इसमें कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16 को 6 कैरी 1, 4 1 जा 4 1 5, तो 5 पॉइंट कितना हो जाएगा 6, 5.6 अपॉन में क्या चल रहा है 3। अब क्या करेंगे, अब देखिए 3 का लसा ले लेंगे, एलसीएम ले लीजिए,
हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं साइड में। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे है, देखिए ये कैंसिल आउट होगा क्या, 7 2 जा 14.2 बार में, तो कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लिए तो ये हो जाएगा 22 इंटू 0.2 इंटू 1.4। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना होगा, लसा 3 हो जाएगा, लसा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 2 जा 6 कितना आ जाएगा, 6.6, ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा डायरेक्ट ना, तो 6.6 हो जाएगा। देखिए 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6.6। ठीक है, अब प्लस में क्या चल रहा है, ये 3 1 जा 3 मतलब 5.6। अब इसको आप ऐड कर लीजिए तो ये हो जाएगा 22 इंटू 0.2 इंटू 1.4। ठीक है, अब इसको आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 6.6 में 5.6 तो 6 6 12, 2 कैरी 1 11 1 12, तो 12.2 कितना आ रहा है, 12.2 क्या चीज़, सेंटीमीटर आएगा ना, तो अभी तो यूनिट लगाएंगे नहीं, 12.2। ठीक है, अपॉन में क्या चल रहा है, 3। आप चाहें तो अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा कितना, इसको मल्टीप्लाई करें तो 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, कितने एक पॉइंट पे दशमलव लग जाएगा, इंटू 1.4 इंटू 12.2 अपॉन 3। अब आप चाहें तो यहीं पे मल्टीप्लाई कर लीजिए या तो आप इसको अभी छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमको तो ये एक गुलाब जामुन का आयतन निकला है सेंटीमीटर क्यूब, हमें निकालना कितना है, 45 गुलाब जामुन का निकालना है। ठीक है, ये तो एक गुलाब जामुन का आयतन आ गया, तो लिखेंगे चूँकि 45 गुलाब जामुन 45 गुलाब जामुन का आयतन, 45 गुलाब जामुन का जो आयतन है वह बराबर किसके हो जाएगा बच्चों, तो एक का अगर इतना है तो 45 का कितना होगा, तो सीधी बात है इसमें 45 का गुणा कर दीजिएगा, तो 45 इंटू 4.4 इंटू 1.4 इंटू 12.2 अपॉन में 3 चल रहा है। ठीक है, इतना सेंटीमीटर क्यूब, यह 45 का निकल गया। अब देखिए 3 से कटेगा क्या, काट दीजिए, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, कितना आया 15 इंटू 4.4 इंटू 1.4 इंटू 12.2 सेंटीमीटर क्यूब, इतना आयतन आ गया। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है 30% चाशनी, अगर एक गुलाब जामुन में 30% चाशनी है तो इतने गुलाब जामुन में कितना होगा, तो इतने गुलाब जामुन में कितना होगा, सिंपल सी बात है, इसमें 30% से गुणा कर दीजिए। तो प्रतिशत मतलब क्या होता है बच्चों, 100, तो 15 इंटू 4.4 इंटू 1.4 इंटू 12.2 इंटू 30%। 30% किसका, इतने का 30%, तो 30% का मतलब होता है गुणा, अब परसेंट मतलब क्या होता है, बटे 100 होता है, तो 15 इंटू 4.4 इंटू 1.4 इंटू 12.2 इंटू 30 अपॉन में क्या चल रहा है, 100। एक जीरो से एक जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इतना का आपको मल्टीप्लाई करना होगा और नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो सबका मल्टीप्लाई कर लिया जाए बारी बारी। तो इसको कैलकुलेशन करने पे आएगा कितना, 15 4 जा 15 4.4 1.5, इसको आप साइड में कैलकुलेशन कर लीजिए। तो आप कैलकुलेशन करने पे कितना आएगा बच्चों, 3381। ठीक है, 3381.84 अपॉन में क्या चल रहा है, 10। ठीक, तो इसको जब अब 10 ऊपर करेंगे तो एक दशमलव इधर आ जाएगा, 1 पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको मैं यहाँ नोट भी कर देता हूँ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एकदम इस तरीके से बोर्ड में करना है, एक भी मार्क्स कट नहीं होगा, सारे मार्क्स आपको इस क्वेश्चन पे मिल जाएंगे। ठीक है, सारे मार्क्स आपको इस क्वेश्चन पे मिल जाएंगे, एकदम अच्छे से एकदम
इसी तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, सभी लोग इसको नोट कर लिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चों, सभी लोग इसको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है, एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है। ठीक है, कलमदान को इंग्लिश में पेन होल्डर कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? पेन होल्डर। ठीक है, पेन होल्डर, जिसको हिंदी में कहते हैं कलमदान। कलमदान मतलब इसमें पेन हम लोग रखते हैं। आप देखेंगे तो ऑफिस में, प्रिंसिपल ऑफिस में ऐसे रहता है, पेन ऐसे टिका रहता है इस टाइप से, या किसी बड़े ऑफिसर के ऑफिस में देखेंगे तो इस टाइप से रहता है। ठीक है, एक कलमदान घनाभ के आकार का है। ठीक है, घनाभ के आकार का है तो एक छोटा सा फिगर भी हम लोग बना ही लेते हैं। घनाभ, घनाभ तो हम लोग पढ़े ही हैं। ठीक है, ये है घनाभ, ये हो गया घनाभ बच्चों। ठीक है, घनाभ के आकार का हो गया। उसके बाद क्या बोला है? बना जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे हैं, मतलब इसमें 4 गड्ढे हैं। ठीक है, 4, 1, 2, 3, 4। और वह गड्ढे कैसे हैं? शंक्वाकार है, मतलब शंकु के आकार के हैं। सीधे सीधे मान लीजिए ये जो गड्ढे हैं वह शंक्वाकार है। अभी हम लोग एक पीछे क्वेश्चन सॉल्व करते प्रश्नावली 12.1 में, उसमें हम लोग देखे थे कि गड्ढा कट किए थे घनाभ में से। ठीक है, तो कभी भी गड्ढा कट किए थे, देखिए एक होता है केस अधरोपित होना है। ठीक है, अधरोपित मतलब क्या होता है कि एक फिगर पे दूसरा फिगर हम रखते हैं। एक होता है गड्ढा काटना। तो अधरोपित वाले में क्षेत्रफल जुड़ता है। ठीक है, यह चीज़ आप माइंड में रख लीजिएगा। अधरोपित वाले में क्षेत्रफल जुड़ता है। ठीक है, और कोई चीज़ के आकार का गड्ढा अगर हम कट कर रहे हैं तो उसमें से क्षेत्रफल घटता है। यह दिमाग में बैठा लीजिएगा सभी बच्चे, कि जब गड्ढा हम काटेंगे तो क्षेत्रफल ऑब्वियस से कम ही होगा। किसी चीज़ में से अगर हम गड्ढा होल बनाएंगे तो वो तो उसका क्षेत्रफल घटेगा ही ना, कि बढ़ेगा थोड़ी ना। ठीक है, और उसके ऊपर कोई चीज़ हम रख दें तो उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। ठीक, तो देखिए एक कलमदान घनाभ के आकार का है, एक लकड़ी से बना है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की विमाएँ दे दी हैं 15 सेंटीमीटर। अब देखिए घनाभ की विमाएँ दे दी आपको। ठीक है, विमाएँ क्या हैं बच्चों? घनाभ की विमाएँ, घनाभ की विमाएँ क्या दी हैं? 15 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर गुणे 3.5 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब घनाभ, अब इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कौन है यह तो पता नहीं है, तो आप किसी को लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मान सकते हैं। लेकिन हम इन जनरल किसको मानते हैं? जो बड़ी है उसको लंबाई ही मानते हैं। तो आप लंबाई 15 सेंटीमीटर को मान लीजिए, चौड़ाई किसको मान लीजिए? 10 सेंटीमीटर को मान लीजिए, ऊंचाई किसको मान लीजिए? 3.5 सेंटीमीटर को मान लीजिए। और आप इस वैल्यू को इंटरचेंज भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लंबाई चौड़ाई बोला तो है नहीं कि कौन है लंबाई कौन चौड़ाई, लेकिन हम लोग इन जनरल लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लंबाई बड़े वाले को मानते हैं। क्योंकि अगर आप डायमेंशन भी देखेंगे बीमाएँ तो L/B/H फार्मूला में भी ऐसे ही लिखा जाता है। इसीलिए हम लोग पहले वाले को लंबाई, दूसरे वाले को चौड़ाई और तीसरे वाले को ऊंचाई मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है बच्चों? प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ जो गड्ढा हो रहा है, इस घनाभ में जो गड्ढा हो रहा है, ठीक है, वह क्या है? किस आकार का है? शंकु के आकार का है। तो शंकु, शंकु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोन। एक छोटा सा इसके लिए भी हम लोग फिगर बना लेते हैं। अच्छा, गड्ढा है तो ऐसे नहीं बनाइए, गड्ढा इस टाइप से बनाइए, क्योंकि गड्ढा हो रहा है तो ऐसे ना होगा। ठीक है, तो इसकी जो त्रिज्या दी दी है कितना? 0.5 सेंटीमीटर। और इसकी जो क्या दिया है, इसकी गहराई, गहराई मतलब क्या होता है? ऊंचाई, ये h दिया है। ये कितना दिया है? आपको दिया है 1.4 सेंटीमीटर। तो इसको भी नोट कर लेते हैं अच्छे से। जो भी बोर्ड में करने का नियम क्या है? जो भी आपको गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको नोट कर लिया करिए, इससे आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या लिख लेते हैं बच्चों? शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या,
शंकु की त्रिज्या को r से दिखाते हैं, कितना है 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, शंकु की ऊंचाई या गहराई को ही ऊंचाई कहते हैं, तो लिख लेते हैं शंकु की गहराई मतलब क्या होता है बच्चों, ऊंचाई। h कितना दिया है 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमसे बोला है क्या, पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो लकड़ी का आयतन मतलब क्या बच्चों, अब देखिए घनाभ के आकार का है। ठीक, तो घनाभ का तो आयतन होगा ही। ठीक है, घनाभ के आयतन में से अगर हम इस शंकु के आयतन को घटा दें तो इस लकड़ी का आयतन नहीं पता चल जाएगा। अच्छा, बात अभी ये आती है कि क्यों शंकु के आयतन को घटाया जाए। तो शंकु के आयतन को इसलिए घटाया जाए बच्चों क्योंकि गड्ढा कट किया जा रहा है। अब कोई मान लीजिए यह पेन है, जैसे सपोज करिए यह पेन है। ठीक, इस पेन को हमने इतना भाग तोड़ के निकाल दिया तो बचा इतना भाग। तो अब क्या, अब इतना भाग बचा तो पहले से क्षेत्रफल इसका घटा कि बढ़ा, ऑब्वियस से घटा। अभी इतना का क्षेत्रफल पहले था, अब इतने का क्षेत्रफल हो गया। तो कोई चीज़ अगर हम गड्ढा करते हैं किसी भी आकार का, चाहे शंकु का, चाहे घन का, चाहे घनाभ का, जिस टाइप का गड्ढा आप करेंगे उतने क्षेत्रफल को आपको माइनस करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, लकड़ी का जो आयतन है, लिखेंगे लकड़ी, या ऐसे लिखिए कलमदान में लकड़ी का आयतन, कलमदान में लकड़ी का आयतन। ठीक है, कलमदान में लकड़ी का जो आयतन है, कलमदान में जो लकड़ी का आयतन है बच्चों क्या होगा, देखिए तो घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। ठीक है, घनाभ के आयतन में से माइनस कर दें क्या चीज़, शंकु का आयतन। लेकिन कितने शंकु हैं, 4 हैं, तो चारों शंकु के आयतन को माइनस कर दिए। तो अब क्या चारों शंकु का आयतन लिखेंगे, नहीं, जब सेम है तो 4 कर दें इंटू एक शंकु का आयतन। मतलब एक शंकु के आयतन में 4 का गुणा कर दें तो 4 शंकु का आयतन आ जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू, घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई माइनस 4 इंटू एक शंकु का आयतन क्या होता है बच्चों, बहुत सिंपल है, 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। ठीक है, वैल्यू पुट करिए, लंबाई कितना है 15 इंटू चौड़ाई कितना है 10 इंटू ऊंचाई कितना 3.5 माइनस 4 इंटू 1/3 इंटू पाई की वैल्यू दी है क्या क्वेश्चन में, नहीं दिए, तो आप क्या रखेंगे 22/7 इंटू त्रिज्या कितना है बच्चों 0.5 का स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू कितनी है 1.4। ठीक है, अब इसको आप मल्टीप्लाई करिए तो यह हो जाएगा 150, या फिर ऐसे हो जाएगा 50 इंटू, इसमें मल्टीप्लाई करें तो दशमलव हट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 35 माइनस 4 इंटू 1/3 इंटू 22/7 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 1.4। ठीक है, अब इसको हम लोगों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो देखिए 7 2 जा 14.2 बार में। ठीक है, अब किसी चीज़ से कोई नहीं कटेगा, तब आप सीधे आप इस सब का मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा 15 में 35 का मल्टीप्लाई करेंगे, 15 में 35 का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, देखिए 15 5 जा 25। ठीक, तो 25 को 15 या 5 5 जा 25। ठीक, अब 15 5 जा 75 होता है ना, तो 5 कैरी 15 5 जा 75। ठीक है, 5 कैरी 7। ठीक है, 15 45, ये आएगा कितना 525, मतलब 525 माइनस। अब इसको कितना करेंगे बच्चों, देखिए तो ऊपर का मल्टीप्लाई कर लीजिए, अपॉन में तो 3 रहेगा ही, इसको मल्टीप्लाई करिए तो 22 ये कितना 88। ठीक है, 88 0.5 में 0.5 का मल्टीप्लाई करें तो 5 5 जा 25, 2 अंक पे दशमलव। ठीक है, 0.25 हो गया। अब इसमें मल्टीप्लाई किसका करेंगे 0.2 का, तो 0.2 का करेंगे तो 5 2 जा 10 कैरी 1 2 2 जा 4 1 5, कितने अंक पे दशमलव 1 2 3 1 2 3।
तो ये कितना 0.05, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 88 इंटू 0.050, ठीक है, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करिए 525 पॉइंट, अब 0.050 में 88 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा प्यारे बच्चों, ये आएगा 4400। अब 3 डिजिट पे दशमलव लग जाएगा अपॉन में 3, ठीक है। तो दशमलव के बाद जीरो का कोई मतलब होता ही नहीं है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 525 माइनस 4.4 अपॉन 3। इसको आप डिवाइड कर दीजिए, इसको डिवाइड करने में कितना आएगा 525 माइनस, ये माइनस चल रहा है, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1.46, तो 1.46। अब इतने में से इसको माइनस कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो इसको हम लोग कैसे माइनस कर सकते हैं 525.00 लिख दें, यहाँ पे 1.46 लिख दें, तो ये कैरी देगा। तो 10 में से 6 गया 4, 9 में से 4 गया 5 पॉइंट, ये इसको कैरी देगा 4 में से 1 गया, कितना बचेगा 3, 2 5 523, कितना 523.54, क्या चीज़ आयतन है सेंटीमीटर क्यूब। इस तरीके से हम लोगों ने प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 भी मतलब ये जो चैप्टर है ना, इसमें कैलकुलेशन बस बहुत है, मतलब क्वेश्चन में माइंड तो लगेगा ही, बट कैलकुलेशन भी इजी नहीं है। तो कैलकुलेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप सभी लोग अगर कैलकुलेशन को ध्यान से सॉल्व करेंगे तो कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, 4 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ओके बच्चों, तब तक आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।